नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हरी सिंह राजपूत और आप हैं साइंस गैलेक्सी चैनल पर। तो अभी आपने परमाणु संरचना जो कक्षा 11 का था उसमें 50 प्रश्न डिस्कस कर लिए थे। अब आगे हम देखते हैं 51 नंबर। आप इस वीडियो को शेयर करिए, अपने सभी दोस्तों को जोड़िए ताकि सभी लोग इसको देख सकें, फ़ायदा ले सकें। और आप जब चैनल को देखते हैं तो कभी भी किसी का भी चैनल देखें तो उस पर आप लाइक, आपका नैतिक कर्तव्य होता है, तो लाइक और अपने शेयर सब्सक्राइब सब कर दें और सभी दोस्तों को जोड़ दें, क्योंकि ये सब निःशुल्क होता है। तो ये करने से भी आप बिल्कुल मत चूकिया करें। चलिए, प्रश्न क्रमांक 51वां, एक फोटोन की ऊर्जा की गणना डॉट डॉट किसके द्वारा की जाती है? तो ये है आपका ई बराबर एच न्यू के द्वारा। अगला प्रश्न है आपका, एक फोटोन की ऊर्जा की गणना किसके द्वारा? एच बराबर ई बराबर एच न्यू। अगला, हाइड्रोजन परमाणु की बोहर कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन के पूर्ण घूर्णन में जो समय लगता है वो है एन एच बटा 4 पाई स्क्वायर और एम आर स्क्वायर। अगला प्रश्न क्रमांक है 53वां, परमाणु की त्रिज्या डॉट डॉट होती है, ये होती है 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। 54वां, बोहर परमाणु स्पष्टीकरण किसके का डॉट डॉट दे सकता है? तो ये होता है आपका केवल परमाणु। प्रश्न क्रमांक 55वां है कि बोहर के परमाणु मॉडल का खंडन डॉट डॉट किस सिद्धांत पर होता है? तो ये है आपका हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। बोर सिद्धांत 56 नंबर का, बोर सिद्धांत के अनुसार हाइड्रोजन परमाणु के इलेक्ट्रॉन ऊर्जा स्तर को डॉट डॉट कहते हैं, ये कक्षा कहलाता है। प्रश्न क्रमांक 57वां, बोहर की त्रिज्या डॉट डॉट कैसा मान रखती है? तो ये धनात्मक रखती है। प्रश्न क्रमांक 58, हाइड्रोजन परमाणु के प्रथम बोहर की कक्षा की त्रिज्या डॉट डॉट कितनी होती है? ये होती है 0.53 एंगस्ट्रॉन। प्रश्न क्रमांक 59, परमाणु का बोहर मॉडल किस स्पेक्ट्रम को डॉट डॉट नहीं दे सकता? तो ये नहीं दे सकता सूक्ष्म स्पेक्ट्रम को। प्रश्न क्रमांक 60, जब इलेक्ट्रॉन स्थायी कक्षा में घूमता है तो क्या होता है? तो ये क्या होता है, इसकी ऊर्जा स्थिर रहती है। प्रश्न क्रमांक 61, किसी परमाणु की बोर त्रिज्या को व्यक्त करने वाला व्यंजक डॉट डॉट क्या है? तो ये होता है आर बराबर एन स्क्वायर एच स्क्वायर बटा 4 पाई स्क्वायर एम ई स्क्वायर जेड। फिर से एन स्क्वायर एच स्क्वायर बटा 4 पाई स्क्वायर एम ई स्क्वायर जेड। प्रश्न क्रमांक 62 का, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी दृश्य क्षेत्र में होगी? तो ये होगी आपकी बामर श्रेणी। प्रश्न क्रमांक 63, उत्सर्जित स्पेक्ट्रम रेखा की तरंग दैर्घ्य में से डॉट डॉट किसके व्युत्क्रमानुपाती होती है? तो ये ऊर्जा की व्युत्क्रमानुपाती होती है। 64 नंबर का प्रश्न, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में लाइमन श्रेणी की रेखाएं पाई जाती हैं? तो ये पाई जाती हैं आपकी आई आर क्षेत्र में। प्रश्न क्रमांक 65, किसी तत्व में कण की ऊर्जा नाभिक से दूर जाने पर डॉट डॉट क्या परिवर्तन होता है? तो इसका आंसर है आपका बढ़ती है। प्रश्न क्रमांक 66वां, जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर निम्न ऊर्जा जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर पर आता है तब क्या होता है? तब आपकी ऊर्जा हमेशा उत्सर्जित होती है। प्रश्न क्रमांक 67, इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति प्रथम बार डॉट डॉट किसने दी थी? तो ये दी थी आपकी डी ब्रोगली ने। प्रश्न क्रमांक 68, कण की द्वितीय प्रकृति का प्रतिपादन डॉट डॉट किसके द्वारा किया गया? तो ये भी डी ब्रोगली समीकरण द्वारा। प्रश्न क्रमांक अगला, कण की प्रकृति द्वितीय प्रकृति का बता दिया है। 1969 नंबर का, किसी कण के संवेग व तरंग दैर्घ्य के बीच सही संबंध डॉट डॉट कौन सा है? तो ये है लैम्डा बराबर एच बटे पी। अगला प्रश्न क्रमांक जो आपका 70 नंबर का, डी ब्रोगली डॉट डॉट संबंध दर्शाता है, तो लैम्डा बराबर एच बटे में एम भी। अगला प्रश्न क्रमांक 71वां, परमाणु की खोज डॉट डॉट किसने की थी? तो ये मोसले ने या थॉमसन कहीं कहीं लिखा रहता है। प्रश्न क्रमांक अगला है 72 नंबर का, न्यूट्रॉन, क्योंकि परमाणु की खोज तो थॉमसन ने की थी, वो परमाणु क्रमांक की खोज मोस्टली ने की थी। तो अगला प्रश्न 72, न्यूट्रॉन की खोज डॉट डॉट तथा द्रव्यमान डॉट डॉट क्या है? तो न्यूट्रॉन की देखिए खोज चैडविक ने की थी, द्रव्यमान है 1.00872 प्रश्न क्रमांक अगला है 73 नंबर का, अनिश्चितता का सिद्धांत तथा पदार्थ की तरंग प्रकृति क्रमशः तथा डॉट डॉट ने प्रस्तावित किए थे। तो देखिए आपका जो अनिश्चितता का सिद्धांत हाइजेनबर्ग ने दिया था और तरंग प्रकृति किसने दी थी? डी ब्रोगली ने दी थी। प्रश्न क्रमांक अगला है 74, एक ही कक्षा में उपस्थित दो इलेक्ट्रॉन के चक्कर डॉट डॉट होते हैं, तो ये हमेशा कैसे होते हैं? मतलब विपरीत होते हैं। प्रश्न क्रमांक 74, एक ही कक्षा में उपस्थित दो इलेक्ट्रॉन के चक्कर डॉट डॉट कैसे होते हैं? विपरीत होते हैं। प्रश्न क्रमांक 75,
जो 74 बार लिखा 74 2 बार लिखा है। नाभिक के चारों ओर का वह त्रिविमीय क्षेत्र जहाँ इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता अधिकतम होती है वो कहलाता है आपका कक्षक कहलाता है। नाभिक में 75 क्रमांक प्रश्न। नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन को न्यूक्लियॉन कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 76 बोर सिद्धांत के अनुसार इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग डॉट डॉट का पूर्णांक गुणक होता है तो h/2 पाई का होता है। प्रश्न क्रमांक 77 हाइड्रोजन परमाणु के स्पेक्ट्रम में 10 क्षेत्र में पाए जाने वाली श्रेणी का नाम डॉट डॉट है। तो 77 नंबर का कि हाइड्रोजन परमाणु के स्पेक्ट्रम में 10 क्षेत्र में पाए जाने वाली जो श्रेणी है उसका नाम बामर श्रेणी है। प्रश्न क्रमांक अगला 78 नंबर का कि तरंग समीकरण के हल से जो क्वांटम संख्या प्राप्त नहीं होती है उसका नाम क्या है, तो इसका नाम है चक्रण क्वांटम संख्या। प्रश्न क्रमांक 79 नंबर का है कि जो आपका ब्रोमीन दिया गया परमाणु भार 80 और परमाणु क्रमांक 35 दिया गया, तो न्यूट्रॉनों की संख्या डॉट डॉट होगी। तो 80 में से 35 घटा दीजिए तो आपके 45 हो जाएंगे, तो वो हो जाएगी आपकी परमाणु न्यूट्रॉन की संख्या। आपका क्रोमियम 3 आयन में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या डॉट डॉट है, तो क्रोमियम का आप परमाणु क्रमांक लिखिए और उसमें से 3 आप माइनस कर दीजिए तो आपके जो आ जाएंगे तो 3 आ जाएगी। प्रश्न क्रमांक 81 मैक्स प्लांक डॉट डॉट कौन सा सिद्धांत होता है, तो मैक्स प्लांक में मतलब कौन सा क्वांटम सिद्धांत है मैक्स प्लांक का। प्रश्न क्रमांक 82 रदरफोर्ड डॉट डॉट कौन सा नियम दिया था, तो रदरफोर्ड ने दिया था आपका नाभिक का नियम। मतलब रदरफोर्ड ने जो आपका प्रयोग किया था अपना अल्फा कण विकिरण वाला, तो वो वाला, तो इसमें आपका उन्होंने कौन सा दिया था अपना अल्फा कण विकिरण प्रयोग दिया था। अगला हुंड डॉट डॉट कौन से नियम से संबंधित है, तो हुंड आपके बहुगुणता के नियम से संबंधित है। प्रश्न क्रमांक अगला है डी ब्रोगली समीकरण का सूत्र कौन सा है, तो ये आपको सबको पता होगा कि लैम्डा बराबर h/mc। प्रश्न क्रमांक अगला है पाउली डॉट डॉट किसका सिद्धांत है, तो जो आपका पाउली है या बर्जन का सिद्धांत है। प्रश्न क्रमांक 86 सोडियम आयन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या डॉट डॉट होती है, तो सोडियम आयन की बात की गई है, तो आप सोडियम आयन में आपको पता है कि ये धनायन बनाता है, तो परमाणु क्रमांक 11 होता है, एक निकल जाएगा तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 बचेगी। परमाणु क्रमांक अगला प्रश्न क्रमांक 87 कौन सा तत्व है डॉट डॉट जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या सर्वाधिक होती है, तो ये मतलब इसकी बात की गई है प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्व की, तो इसमें मतलब क्रोमियम होता है। अगला प्रश्न क्रमांक 88 है एक उपकोष के लिए एक का मान 2 है, इसमें कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या डॉट डॉट होगी। तो देखिए इसमें जो आपके इलेक्ट्रॉनों की संख्या है तो ये होगी आपकी 10 होगी। एक उपकोष के लिए यहाँ पर एल का मान लिखा होगा कि एल का मान 2 है, तो इसमें कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, ठीक है, तो ये क्या होगी 10 होगी। प्रश्न क्रमांक 89वां कि किसकी डॉट डॉट समस्थानिकों में संख्या समान होती है, तो ये आपकी परमाणु क्रमांकों की होती है। अगला प्रश्न है आपबाउ का डॉट डॉट नियम होता है, तो ये आपका जो आपबाउ का नियम होता है वो आपको पता है N+L नियम होता है। अगला प्रश्न क्रमांक 91 है दिग्गंशी क्वांटम संख्या में डी ब्लॉक का मान डॉट डॉट होता है, तो ये आपको पता है कि आपका एस का 0 होता है, पी का 1 होता है और डी का कितना होगा 2 होगा। प्रश्न क्रमांक 93 प्रश्न क्रमांक 92 नंबर का, इसमें दिखा है कि एल तथा एल किसको प्रदर्शित करते, तो एल आपको पता है एक कक्षा को प्रदर्शित कर रहा है बोर की, और ये स्मॉल एल आपको पता है दिग्गंशी क्वांटम संख्या को प्रदर्शित करता है। प्रश्न क्रमांक 13 पदार्थ के कण का डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य से डॉट डॉट का जो संबंध है, तो ये आपका वही है लैम्डा बराबर जो लैम्डा बराबर आपका h/mc वाला संबंध है। अगला है किसी ऑर्बिटलों में इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना को डॉट डॉट के द्वारा ग्रहण किया जाता है, तो ये त्रिविमीय क्षेत्र के द्वारा। प्रश्न क्रमांक 95 आपकी स्क्रीन पर है मुख्य क्वांटम संख्या n बराबर 4 के लिए कुल क्वांटम संख्या होगी जहां पर l बराबर 3 मान होगा, तो ये आपके लिए टोटल आप देखिएगा निकाल के क्वांटम संख्या तो 32 आएगा। प्रश्न क्रमांक अगला है 96 नंबर का कक्षक डंबल आकृति का होता है, तो ये दोस्तों आपका कौन सा होता है p होता है। एक कक्षक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या रखी जा सकती है, तो ये आपकी कितनी 2 रखी जा सकती है। अगला है डी उपकोष में कक्षकों की संख्या होती है, तो उसमें 5 होती है। प्रश्न क्रमांक अगला पी कक्षक की आकृति डंबलकार होती है। अगला है 100 एक पी कक्षक में इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, तो आप कितने रख सकते हैं 2 रख सकते हैं। तो इस तरह से आप देखिए आप इसके जो
मैंने आपको आंसर दिए हैं, तो ये आप इनको बढ़िया करिए और बार-बार रिवाइज़ करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए और साइंस गैलेक्सी व हरी सर चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और इसी तरह से आपको पूरे वीडियो मिलेंगे। आपको हर किताब की, हर सब्जेक्ट की, हर अध्याय में प्रथम अवस्था में 100-100 ऑब्जेक्ट मिलेंगे और अगर आपने पर डे का रूटीन बना लिया कि मुझे मोबाइल चलाना ही है, तो उस समय केवल मुझे अपने काम की चीज़ें देखना है। क्योंकि हम मोबाइल जब चलाते हैं या टेक्नोलॉजी का हम कोई भी सोशल मीडिया का यूज करते हैं तो अपने सकारात्मक उसके लिए करें, नकारात्मक आप इसका उपयोग मत करिए, नहीं तो ये आपको बर्बादी की ओर ही ले जाएगा। ठीक है, तो नॉलेज पर किया गया खर्च ज़िंदगी भर रिटर्न देता है, बिल्कुल सच है ये बात। तो इसी के साथ आप इसको पढ़ते रहिए और साइंस गैलेक्सी को देखते रहिए। धन्यवाद।